मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं प्रयागराज में उपस्थित हूँ और यहाँ पे मैं आपको ऐसे किन्नर अखाड़े पे आया हूँ और ऐसे आपको मिलवाता हूँ, यानी कि जो कि बहुत चर्चित है। अगर देखा जाए किन्नर अखाड़े की सबसे चर्चित किन्नर, और यानी कि वो आस्था, यानी भगवान के प्रति कैसे आस्था रखते हैं और क्या, और बहुत ज्यादा वायरल है। मैं उनसे आपको डायरेक्टली बात कराता हूँ और उनसे जानता हूँ कुछ चीजें। जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इंट्रोडक्शन देना चाहिए, क्योंकि आप तो इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, फिर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे तो ज्यादा सही लगेगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम है एलिजा बाई, मैं हूँ उज्जैन से जी। और हमारे आज के नए युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही नए युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगी, देखो आपका जो भी प्रोफेशनल लाइन है या कोई भी आप फील्ड से हो, आप वो करो, लेकिन साथ ही साथ आप महादेव को, जो भगवान की भक्ति है, साधना है, उसको नहीं भूलो। कहीं ना कहीं आज की जनरेशन जो है इस चीज को भूलते हुए आ रही है, मॉडर्न जमाने में आते जा रही है। तो आप मॉडर्न जमाने के साथ साथ भगवान को भी याद करो, चाहे आप कितना भी अमीर हो जाओ, कितना भी फेम आ जाए, बस भगवान को नहीं भूलना है। महादेव की कृपा हमेशा होना चाहिए और महादेव की कृपा हमेशा ही होती है। कभी भी महादेव की साधना भक्ति नहीं भूलना चाहिए बस। और प्रयागराज को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूंगी, ये जो महाकुंभ है 144 साल में एक बार लगता है जो, तो जितने श्रद्धालु, जितने सनातनी जो इस पावन पर्व पर आ रहे हैं माँ गंगा मैया की गोद में, सब भाग्यशाली है, क्योंकि ये 144 साल में एक बार आता है महाकुंभ। जो हमको नसीब हुआ, हमारे भाग्य में हुआ, अब 144 साल बाद आएगा तो हम में से कोई भी नहीं रहेगा। वो जिसके नसीब में, जिसके भाग में होगा वही रहेगा, हमारे भाग में तो किसी के नहीं होगा। तो हम भाग्यशाली मानते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, थोड़ा सा आईआईटी बाबा जो बहुत फेमस है, तो मैम से जानना चाहूंगा, तो उनके बारे में आप क्या कहना है? देखो कैसा है, जो आईआईटीएन बाबा है, काफी ट्रोल में भी है, काफी ट्रेंडिंग में भी है। लोग कह रहे हैं ये आईआईटी करके बाबा बन गए, कुछ लोग पागल बोल रहे हैं, कुछ लोग गंजेड़ी बोल रहे हैं, अलग अलग नाम से उनको बुला रहे हैं। क्यों ऐसा ऐसा किसने कहा कि पढ़ाई लिखाई के बाद आप भक्ति से नहीं जुड़ सकते, साधना से नहीं जुड़ सकते? अब वो सनातन धर्म की तरफ आए हैं, जुड़ने आए हैं, चलो पागल ही सही, इंसान तो भक्ति करते करते पागल हो ही जाता है, खो जाता है, अपने आप को पूरा समर्पण कर देता है भगवान को। तो क्या गलत कर लिया उन्होंने? बाकी और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। जो उनकी भक्ति, उनकी साधना, वो महादेव देख रहा है, वही उनका फल उनको देगा। बाकी किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। तो मैम आप किन्नर है, ठीक है मैम, और उसके बाद आप इस अध्यात्म में कैसे आए? थोड़ा सा अगर हमारे किस अध्यात्म में, यानी कि इस अध्यात्म के रूप में कैसे आप आए हैं? क्योंकि किन्नर तो बहुत हैं, तो सारे किन्नर क्यों अध्यात्म में? आपने ही अध्यात्म का रास्ता क्यों चुना ऐसा? जैसे कि आप वो मेरे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछ रहे हो? राइट, हाँ, थोड़ा सा जी। और आप इसके पहले अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप इंक्लूड करना चाहें तो आप शायद पत्रकारिता के फील्ड में भी थी इसके पहले? ही नहीं, हाँ, इसके पहले नहीं, मैं अभी भी पत्रकार ही हूँ। अच्छा। और मैं प्रोफेशनल जर्नलिज्म, प्रोफेशनल ड्रिडलॉक आर्टिस्ट हूँ। मेरी एकेडमी, मैंने देश के पहली एकेडमी जो ड्रिडलॉक इंस्टीट्यूट होता है वो मैंने चालू किया है 2018 में उज्जैन में और इंदौर में। तो मेरा वो प्रोफेशनलिज्म अभी चलता है। किन्नर जब पैदा होता है वो पैदा ही सन्यासी होता है, क्योंकि वो माँ बाप से अलग हो जाता है, माँ बाप उसको निकाल देते, ना घर परिवार होता है, ना कोई सपोर्ट करने वाला होता है, ना वंश बढ़ता है। तो एक तरीके से हमारा जीवन सन्यासी जीवन ही अकेला ही है। तो हमने एजुकेशन हमारे समाज ने सपोर्ट किया, जो हमारे चाहने वाले हैं उन्होंने सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से हम आगे बढ़ पाए हैं। एजुकेशन लिया, मैं भी इंजीनियरिंग कर रखी हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिशियन किया है, जिसमें 10 साल हो गए मुझे। और जर्नलिज्म करती हूँ मैं। अभी हाल ही में मैंने नागा साध्वी का, जो ट्रेंडिंग में थी, उनका इंटरव्यू लिया था। तो मैंने छोड़ी नहीं हूँ, मेरा प्रोफेशनल काम चलते रहता है जी। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे प्रचेत, यानी कि जो साध्वी थी, मैंने किन्नर अखाड़े में आकर बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। कुछ हमारे इधर दर्शक भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं इस समय, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्रेजेंट टाइम। एलिजा के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा, पर एलिजा के लिए ही नहीं, अगर देखा जाऊं तो पूरे समाज यानी पूरे किन्नर समाज के लिए 2 शब्द मैं पेश करना चाहूंगा।
खुदा ने, कहते हैं खुदा ने एक नया चीज बनाई धरती पर, वो है किन्नर कहलाई। ना मर्द ना औरत, साक्षात शिव पार्वती का मेल कहलाई। ना मिली समाज में इज्जत, फिर भी दूसरों की खुशी में मुस्कुराई। ना कोई जाति ना कोई धर्म, सब पे वो पाई जाती। और 10 रुपए लेकर भी 10 लाख की दुआएं दे जाती। और कभी कभी रुपए पैसे लेने के लिए भी मना कर देती। मर्द जैसी बलशाली, औरत से भी प्यारी, ना कोई जाति, तब पे भी वो एक कहलाई। अपनी पूरी जिंदगी मान सम्मान के लिए लड़ती रही। पर लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, यदि आप किसी को मान सम्मान रिस्पेक्ट देते हैं तो वो भी आपको देते हैं। तो थैंक यू, मिलता हूं किसी नए वीडियो में।